साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है आपका आईसीएमआर का रिज़ल्ट आपका आउट कर दिया गया है। अब हम पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईसीएमआर के रिज़ल्ट पे कितने हमारे बच्चे जो हैं वो आपके क्वालीफाई हुए हैं या मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पढ़कर अपने सफलता को हासिल किया है और किस तरीके से हमारे कंटेंट्स जो हैं वो उनके लिए यूज़फुल हुए हैं और आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज होने वाला है कि किस तरीके से आप आईसीएमआर के एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे चूँकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं जब भी कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाता हूँ, तो साक्ष्य के साथ ही बनाता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने यहाँ पे केवल उन बच्चों के नाम लगा दिए हैं। मैं आपको उनके मैसेजेस भी दिखाऊँगा, उनके क्या वो सोचते हैं, मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत ध्यान से बने रहिएगा, पूरे वीडियो को समझिएगा ताकि आप अंततः जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो से अगर आप क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं, तो किस तरीके से आप दूसरे एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हैं। और पर्टिकुलर अगर जो बच्चे आईसीएमआर नेक्स्ट टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से बेटर हो सकता है, वो चीज़ों पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपका आईसीएमआर का रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया है और क्या कौन-कौन से हमारे जो पर्टिकुलर इस प्लेटफ़ॉर्म से पढ़कर जिन्होंने अपने सफलता को हासिल किया है, उसमें बहुत ही प्राउडली मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, जिनका देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी रैंक मतलब एक जो ऑल इंडिया लेवल पे सबसे ज़बरदस्त आपका एग्ज़ाम जो होता है, वो उसमें एक बेहतरीन रैंक यहाँ पे सिंगल डिजिट से लेके आपको डबल डिजिट तक स्टूडेंट दिखेंगे। जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है और मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिजल्ट को मैं एक नज़र से मैं इन बच्चों के लिए भी मैं कहूँगा कि बहुत ही हाईली एप्रिशिएटेड है और हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एज अ टीचर सफलता से बहुत खुशी होती है बच्चों के बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये पर्टिकुलर एग्जाम की जो सफलता है वो मेरे लिए और बहुत खास हो जाती है या जो ये स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास हो जाती है। और वो खास होने का तरीका ये है कि दो चार बातें जो मैं यहाँ पे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो ये है कि खास होने का लहज़ा इसलिए है कि पर्टिकुलर इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न जो था वो आपका चेंज किया गया था। हर बार ये आईसीएमआर जेआरएफ के नाम से ये आपका एग्ज़ाम होता था, पीजीआई चंडीगढ़ कराता था और काफ़ी हद तक वहाँ पे हमारी तो ऑब्वियस सी बात है मैंने 2021 से चैनल स्टार्ट किया है 22 से और हमने 2022 में भी आईसीएमआर में रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके दिया, 2023 में भी दिया। बट वो चीज़ें क्या थी कि वो एक सिंपल पैटर्न पे रहता था, मतलब एक तरीके से चीज़ें थी। बट इस बार जब ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आया तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि मैं किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स को कर सकता हूँ कि मतलब वो अपने को बेटर इसमें रिजल्ट ला सके क्योंकि नया पैटर्न था, नई चीज़ें थी। बट जो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस था जो मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आप बायोलॉजी को समझिए, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझिए और अपने सब्जेक्ट पे अगर आप फोकस रहेंगे, अगर आपको बाकी चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आती हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे और इस पूरे सीरीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी किस तरीके से हमने इन चीज़ों को पिरोया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही खास है ये पर्टिकुलर आईसीएमआर का ये ब्रेट के नाम से जो इस बार कंडक्ट हुआ कि किसी को कोई भी क्लू नहीं था, एनटीए के माध्यम से एग्जाम होना था और उसमें 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने जितना मेरे पास पॉसिबल हो सका, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस एग्जाम का नोटिफिकेशन हमारे ख्याल से शायद जुलाई के आसपास कंडक्ट होना था पहले और शायद जून में, मिड जून में पहली बार ये नोटिफिकेशन आया, हालांकि डिले होकर सितंबर में हुआ। लेकिन इतने दरमियान में मैं कहूँगा केवल 2 महीने का ही टाइम था। उस टाइम पर कुछ मेरा अपना एक पर्टिकुलर था जिसमें मैं काफ़ी उलझा हुआ था, तो उतना मतलब कह सकते हैं कि जितने समय मुझे मिले उतने में मैंने अपना जो भी चीज़ लगाया, बच्चों को पढ़ाया, ठीक है? जो भी मैं कंटेंट्स बेस्ट से बेस्ट दे सकता था वो बच्चों के काम आया, तो वो चीज़ें बहुत कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो मेरे लाइफ़ टाइम मेरे कह सकते हैं कि मेरे बहुत स्पेशल ही रहेगा और बाकी तो बच्चों के लिए तो एप्रिशिएटेड है ही है। तो अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया है। सबसे पहली बात, ये बच्चों के कॉन्सेंट है हमारे पास कि उन्होंने पर्टिकुलर मैसेज करके एक्नॉलेज किया है, जिसमें से ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कंटेंट्स भी अवेलेबल है, जो बच्चे पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? और जो मेंबरशिप जो कि मैंने इस बार किया था, तो जो बच्चे मेंबरशिप के माध्यम से थे उनका रिकॉर्ड मेरे पास है। तो वो चीज़ों को मैंने यहाँ पे साझा किया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आके पढ़ के चले जाते हैं, वो चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो उनकी संख्या तो मैं हटा ही देता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने चीज़ों को एक्नॉलेज किया है प्रॉपर तरीके से, तो वो आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है, मैंने लाइन लगाई है, फ्रॉम ड्रीमर्स टू डूअर्स, यानी कि जिन्होंने सपना देखा और उस सपने को हकीकत में कन्वर्ट किया है। डीएचआर आईसीएमआर ब्रेड 2024 का है और पर्टिकुलर इस प्लेटफॉर्म से यहाँ पे उन्होंने पढ़कर गए हैं। अगर आप नए हैं तो पर्टिकुलर इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पर्टिकुलर कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जिनको आप देखिएगा, अन्यथा अगर आप मेंबरशिप के माध्यम से आना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी मिलेगा।
अब अगर मैं बात करता हूँ एआईआर के फॉर्म में, अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं आप इनका देख सकते हैं। जैसे ये काजल स्टूडेंट है, इनका एआई रैंक जो है वो 9 है। कृष्णा जो है इनका एआई रैंक 34 है। ठीक है, योगिता गोयल एआई रैंक 79, दीपक कुमार एआई रैंक 4। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एआईआर यहाँ पे जनरेट हुए हैं। अपर्णा जिनका 109 है, और ये स्टूडेंट इसलिए भी खास है क्योंकि इनका भी जून में जो है वो आपका सीएसआईआर भी क्वालिफाई हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम में चीज़ें हिट करती हैं, अगर आप बुद्धिमानी के साथ उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आप मल्टीपल एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। उसी तरीके से जयश्री स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 170, प्रतिभा सिंह ऑल इंडिया रैंक 143, एंड अरुणिमा बनर्जी जो है इनका भी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 235 है। और इनके साथ भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका भी जो है वो आपका सीएसआईआर क्रैक हुआ है। और इन पर्टिकुलर अरुणिमा की जो स्टोरी है, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि चूंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं सभी के साथ इंडिविजुअली पॉडकास्ट फॉर्म में मैं उनसे डिस्कस कर सकूँ या मैं उनके साथ वीडियो साझा कर सकूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी अपनी चीज़ों में उलझा रहता हूँ। बट फिर भी जो मैं इनको इन शॉर्ट में इनकी स्टोरी बताऊँ, तो ये भी काफ़ी टाइम से लगी हुई थी, लेकिन अपना इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा और लगे रहे, जिसकी वजह से जो है आज इनके पास अपना खुद का सीएसआईआर जेआरएफ हो चुका है, और साथ में प्लस इनके पास आईसीएमआर भी एग्जाम क्रैक हो गया है। तो कहने का मतलब है, आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो जाते हैं तो गिव अप नहीं करना है। और यही स्टोरी मुझे लगता है कृष्णा के साथ भी रही है। ये भी बच्चा मेरे साथ बहुत टच में रहा, और इवन इसका तो कई बार मैं कहूँगा कि हमारे ही कंटेंट से जब इसने पढ़ाई किया तो शायद इसका एनआई का भी एंट्रेंस जो है वो आपका क्लियर हुआ था। बट कुछ इंटरव्यू में आपका सेकंड राउंड थर्ड राउंड में चीज़ें रह गई। बट इस बच्चे ने भी लगा रहा, जो भी मैं चीज़ों को बताता था, ये बच्चे सारे हमारे टच में थे। ठीक है, और तो इस तरीके से सारे स्टूडेंट जो हैं वो आपके क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर मैं यहाँ पे, चूंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ कि मैंने किसी की फोटो लगा दी, नंबर लिख दिया तो आप उस पर यकीन कर ले। मैं उनका साक्ष्य आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अब मैं पर्टिकुलर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये पर्टिकुलर आपके रैंक्स हैं जो कि कृष्णा का आप देख सकते हैं। और भारत के हर कोने से बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है कि पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सारे स्टूडेंट हर क्षेत्र के जो है वो मेरे साथ हैं। जैसे असम के, शायद एएम का मतलब असम ही होता होगा, तो कृष्णा जो है ये वहाँ के हैं। योगिता हरियाणा की हैं, इनका ऑल इंडिया रैंक 79 है। फिर 109 अपर्णा साहू उड़ीसा की रहने वाली हैं। प्रतिभा सिंह यूपी की हैं। इसके बाद जयश्री शायद कर्नाटक की हैं। अरुणिमा जो है ये वेस्ट बंगाल की हैं। काजल जो कि इनका शायद टेस्ट सेंटर दिल्ली में पड़ा था, बट शायद ये जो है ये राजस्थान की रहने वाली हैं। तो हर जगह पे हमारा पकड़ है। इसके अलावा दीपक जो है इनका यूके है। बाकी सबकी ऑल इंडिया रैंक मेंशन है। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बता दिया है, पीडीएफ में भी जाके आप इनको देख सकते हैं। अब किस तरीके से बच्चों ने इस चैनल को अपने बारे में डेडिकेट किया है रिजल्ट, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला है, उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा, जो आपके लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकता है फर्दर एग्जाम्स के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बच्चों ने इस पर्टिकुलर रिजल्ट को, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को डेडिकेट किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कृष्णा का मार्क्स दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चैलेंजिंग चीजें जो रही इस पर्टिकुलर एग्जाम में, कि जो 50% क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं हो पा रहा था, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स देखने को नहीं मिले। हालाँकि मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको और दर्शाना चाहूँगा, जो मैं शायद लास्ट वीडियो में उतना नहीं इंगित कर पाया। ठीक है, तो इनके जो पर्टिकुलर मार्क्स हैं वो आपके 75 हैं। तो यानी कि वही कहा जाता है कि धरती वीरों से खाली नहीं होती है। ठीक है, तो नंबर्स लाने वाले बच्चे जो हैं उन्होंने नंबर स्कोर किया है। तो 50% जो मार्क्स है वो उन्होंने स्कोर किया है। इसलिए ये हमारे लिए स्पेशल है कि पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम में जो हम सोच रहे थे कि शायद 50% बच्चों के नहीं आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, तो कृष्णा जो है ये हमारे ही प्लेटफॉर्म से जाने वाले एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिनके 75 मार्क्स जो हैं वो इन्होंने अचीव किया है। तो इसीलिए ये स्पेशल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और एक पर्टिकुलर और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 75 नंबर अगर मैं कृष्णा का देखता हूँ, तो इनकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो आपकी 34 है। तो आप यहाँ से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल लगभग 30 स्टूडेंट जो है वो इनसे आगे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है 30 स्टूडेंट जो है वो ही इनसे आगे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत हाईएस्ट मार्क्स गए हैं। मुझे लगता है कि 80, 85, 90 तक ही लोग सिमट गए हैं। ठीक है, तो जो इस पेपर की कठिनाई थी, तो एक पर्टिकुलर चीज़ आपको यहाँ से भी क्लियर हो गया। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरल के भी हैं, हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर जो है वो बहुत मतलब चैलेंजिंग है या कुछ भी है। सारे बच्चे यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को फॉलो करके जो है वो अपने अपने लेवल पे बेटर करके और अपनी चीज़ों को यहाँ पे किया है। तो जनरल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्णा का जो है वो आपका यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है। 75 नंबर जो है वो इन्होंने मार्क्स जो है वो अर्जित किए हैं। इसके अलावा जो अपर्णा साहू है, इनका भी मैंने आपको प्रूफ
लगा देता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं अपर्णा साहू, जिनका ऑलरेडी यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। अपर्णा साहू का नाम आईसीएमआर में हुआ है और इसके अलावा जो इनका स्कोर है ये आप देख सकते हैं। अपर्णा साहू जो है इनका लाइफ साइंस, और जून 2024 में जो है इनका ऑल इंडिया रैंक 212 आया है, और इनका असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी जेआरएफ के लिए जो है ये क्वालिफाइड हुई है। उस टाइम पर भी मैंने टेलीग्राम पे साझा किया था। तो अभी चूंकि मैंने ऑलरेडी पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर भी ये पॉइंट को आपको दिखा दिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। अब जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो किस तरीके से बच्चों ने अपनी बातें रखी हैं, तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे, और जो भी मुझे मेल्स पे मिले हैं, या मुझे जो भी बच्चे जहाँ पर व्हाट्सअप टेलीग्राम जहाँ पे भी बच्चे जुड़े थे, जो उनका फर्स्ट रिएक्शन था, फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है वो आप देख सकते हैं। तो जैसे अगर मैं अरुणिमा की बात करता हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना बात बोला कि आई हैव क्वालिफाइड आईसीएमआर जेआरएफ इन लिस्ट सेकंड, थैंक यू सो मच सर फॉर योर हेल्प। इसके अलावा क्वालिफाइड इन आईसीएमआर जेआरएफ, थैंक्स फॉर योर इमेंस हेल्प, ठीक है, एंड आई डेडिकेटेड माई दिस आईसीएमआर जेआरएफ रिजल्ट टू यू एब्सोल्युटली। तो कहने का मतलब है कि सभी बच्चों के कॉन्सेंट है, वो वाकई में इस बात को फील करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका भला हुआ, उन्होंने अच्छे से तैयारी किया और इस एग्जाम को क्रैक किया। कृष यानी कि जो ये कृष्णा है, इन्होंने भी अपनी बात रखी है कि जो इनका सीरियल नंबर 34 था, और इन्होंने इस पर्टिकुलर रिजल्ट को भगवान श्री कृष्ण, अपने पेरेंट्स एंड गुरु लाइक सौरभ सर, यानी कि ये बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी अपने चैनल को अपने रिजल्ट को डेडिकेट किया है और बोला है कि दिस चैनल प्लेड अ रोल इन माय सिलेक्शन, थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और जो है, जो कि योगिता गोयल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनकी रैंक जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, वो आप देख सकते हैं 79, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपका रैंक है। इनका जो यहाँ पे पर्टिकुलर लाइन था कि गुड आफ्टरनून सर, आई अप्रिशिएट योर कंसिडरेशन सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर यूट्यूब वीडियोस, आई हैव क्लियर्ड आईसीएमआर बेट 2000 जेआरएफ, योर वीडियोज लिटरली हेल्प मी अ लॉट। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, विथ प्रूफ के साथ मैंने यहाँ पे लगाया है। इसके अलावा प्रतिभा सिंह, जो कि इनकी ऑल इंडिया रैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतिभा सिंह जो कि इनकी ऑल इंडिया रैंक 140 है, इन्होंने भी अपनी बातें तो पहले टेलीग्राम पे मेंशन किया है कि आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम टू, थैंक यू सो मच सर फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। इन्होंने अपने रॉ स्कोर भी बताया। इसके अलावा और भी जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी मेंशन किया है, ठीक है। इसके अलावा काजल, जो कि राजस्थान की रहने वाली है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इनका बायोकेमिस्ट्री है, इन्होंने भी अपनी बात बोली है कि थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस, आपकी वजह से हुआ है। ये बहुत बड़ी लाइन है, जब बच्चे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, तो जो मैं कह सकता हूँ ना कि मतलब आप उस चीज को मतलब बहुत समझने का प्रयास करिएगा, बहुत हर्ष होता है, बहुत खुशी होती है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि हर क्षेत्र के बच्चे जो है, या हर तरह के बच्चे, चाहे वो छोटी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो बड़े यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो छोटे शहर से हो, चाहे बड़े शहर से हो, सारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की है, इन्होंने अपनी बात को रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी स्टूडेंट्स का भी मैसेजेस आता गया। अब इसके बाद अगर मैं डिटेल में और मैं बात करता हूं, तो ये काजल, जो कि इनके बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं। गुड इवनिंग सर, आई एम काजल फ्रॉम राजस्थान, आई एम लिटरली थैंकफुल फॉर योर गाइडेंस इन द आईसीएमआर एग्जाम, योर एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर आईसीएमआर गॉट मी सेलेक्ट फॉर जेआरएफ, आई ज्वाइंड योर चैनल विच वॉज नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर आईसीएमआर बट ऑल अदर जेआरएफ एग्जाम। वही मैं जो बात बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ा दिया या आपने जो आईसीएमआर में किया वो केवल आईसीएमआर के लिए ही था। हो सकता है भाई वो क्वेश्चन आपका घूम फिर के वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके डीबीटी में भी पूछा जाए, हो सकता है वो क्वेश्चन आपका किसी और पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जाए। तो इन्होंने ये बात बोली है। एंड लास्टली थैंक यू अगेन फॉर प्रोवाइडिंग बोथ कंटेंट एंड एग्जाम अपियरिंग स्ट्रेटजी, यानी कि जो हम यहाँ पे स्ट्रेटजी, ऑब्वियस सी बात है, मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि आप जब भी आपको जीवन में लगे कि हाँ कोई व्यक्ति हमारा भला कर सकता है, तो आप उसे संवाद करिए। क्योंकि किसी भी टीचर के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए, ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ों को आसान किया है, बट हम यहाँ पे ना आपको देख रहे हैं, ना हम आपको समझ रहे हैं, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज हम समझ रहे हैं, ना आपकी मनोदशा हम समझ रहे हैं। तो जब तक आप हमसे बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आपसे संवाद नहीं करेंगे, तब तक हम आपकी उतनी बेटर हेल्प नहीं कर सकते। और ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, वो ऐसे नहीं मिलते हैं। तो अगर उस एक्सपीरियंस को अगर आपको लेना है, तो आपको भी सामने से खुल के आना पड़ेगा और अपनी बातें रखनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, बट उस पर्टिकुलर 2 घंटे में, ऑब्वियस सी बात है, ये पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम था, 2 घंटे का एग्ज़ाम था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आईसीएमआर अपने में ही बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम है। उस 2 घंटे में अपनी चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी जो सिखाना होता है, वो भी एक टीचर का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। लेकिन उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब से वीडियो पढ़ा, या आपने कोई कंटेंट्स आपने पढ़े और उसके बाद फिर आप अपने में मस्त हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस को नहीं देखेंगे, या फिर ऑब्वियस सी बात है, इस पर्टिकुलर चीज क्षेत्र में अगर मैं बात करता हूँ, तो सब अलग अलग तरीके के हैं। कोई नीट वाले बच्चे आप नहीं है
कि अगर मैं बात करता हूँ तो आप जो हैं वो केवल और केवल बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, ठीक है? ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे कोई बच्चा माइक्रोबायोलॉजी का है, कोई बच्चा बायोकेमिस्ट्री का है, कोई बच्चा जूलॉजी का है, कोई बच्चा बॉटनी का है, तो सबका इलाज अलग-अलग है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जब भी आप इस पर्टिकुलर चैनल को मेंबरशिप लीजिए तो खुल के सामने आइए, संवाद करिए, अपनी बात करिए, ताकि मैं आपको एडिशनली भी बता सकूँ कि हाँ भैया बाबू, इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं या इस पर्टिकुलर चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक? तो ये कहानी हो गई। तो ये आपका पर्टिकुलर काजल की बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त। इनका ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपका 9 ऑल इंडिया रैंक है, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। इसके बाद प्रतिभा सिंह, जो इनका मेल मेरे पास आया कि सर आई एम प्रतिभा सिंह फ्रॉम टेलीग्राम, माय नेम इज प्रतिभा सिंह, आई हैव क्वालिफाइड आईसीएमआर जेआरएफ कैटेगरी 1 जनरल में रॉ स्कूल उन्होंने मेंशन किया। अब ये हमारा जो चैनल है वो फॉलो करती हैं अपने मास्टर्स के टाइम से, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं है आप जहाँ से भी जुड़े हैं, ठीक है? बच्चे बहुत 2 साल 2.5 साल इस चैनल को क्रिएट किए हो गए, हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डालता रहता हूँ, तो मास्टर से ये कनेक्ट हो। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी एग्जाम एंड इट रियली हेल्प मी टू गेट एडमिशन इन वन ऑफ द टॉप सेंटर यूनिवर्सिटी इन द इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ऐसा नहीं है कि इस चैनल को मैंने बना दिया या मैंने टेलीग्राम पे लिख दिया लक्ष्य आई जेआरएफ के नाम से। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर जेआरएफ के लिए, भाई फोटोसिंथेसिस तो आपको सीयूईटी एग्जाम में भी तो पूछा जाएगा। तो अगर आपके अंदर क्षमता है और अगर आपके अंदर लगन है तो आप उस कंटेंट से आप अपनी बेसिक तैयारी करके भी, आप अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो अपने सेमेस्टर एग्जाम में भी बेटर कर सकते हैं। तो जब चूंकि इन्होंने बोला अपनी बात, जब इन्होंने रखी कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो मेरी भी क्यूरियोसिटी हुई कि भैया कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तब इन्होंने बोला कि आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब ये सोचिए आप, डीयू जो है वन ऑफ द टॉपेस्ट टॉप 5 में अगर मैं बात करता हूँ, भारत की टॉप 5 या टॉप 10 के अंतर्गत ये आपकी यूनिवर्सिटी आती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो कंटेंट्स है वो कितने हेल्पफुल हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है? तो इनका जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है। हालांकि इन्होंने हमारा मेंबरशिप नहीं लिया था, इवन तो आई हैड नॉट टेकन योर यूट्यूब मेंबरशिप, आई हैव यूज्ड योर यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द एग्जाम एंड आई आल्सो गॉन थ्रू मैनी ऑफ द फ्री कंटेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मैं आपको, मतलब ये एक प्रमाण भी है कि मैं बार-बार बोलता हूँ, ठीक है भाई, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, मत करिए अफोर्ड। जितने कंटेंट्स मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जितने भी कंटेंट्स मेरे अवेलेबल हैं, आप उतने को देखकर भी आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर चीज को प्रतिभा ने करके दिखाया है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बच्चे परेशान होते हैं कि सर आपने मेंबरशिप कर दिया, आप तो फिर वही चीज कर रहे हैं, ये वो फलाना झमकाना मुझे सुनने को मिला उस पर्टिकुलर समय पर। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो जो चीजें हैं उसका अपना एक जस्टिफिकेशन है, उसका अपना एक रीजन है। वो ऑलरेडी मैंने कई बार आपसे साझा कर चुका हूं, जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए रहते हैं हमारे साथ। बट फिर भी आप ये देखिए कि आप लाइव, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं उनको भी देखकर आप अपना बेटर कर सकते हैं। इट वाज ऑफ ग्रेट हेल्प, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, आई हैव स्टडीड मोस्टली थ्रू द फ्री कंटेंट्स ऑन यूट्यूब। और बाकी इन्होंने अपने बारे में बताया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज भी हो सकता है कि कुछ ये स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करती थी और पाथफाइंडर के कंटेंट्स को फॉलो करती थी, एंड योर चैनल वाज वन ऑफ द बेस्ट फॉर एक्वायरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द स्मॉल अमाउंट, स्पेशली फॉर द आईसीएमआर जीआरएफ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट ईयर भी जब 2023 का एग्जाम रहा है, वहां पे भी हमने सिलेक्शन करके दिए थे, वहां पे भी हमने एआईआर बना के दिए थे। तो चूंकि ऑब्वियस सी बात है, वहां पे हमारा रिकॉर्ड है, तो उस पर्टिकुलर बात को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद एक जो अपर्णा साहू है, इनका जो कि सीएसआईआर और डीबीटी, सॉरी सीएसआईआर और आईसीएमआर दोनों ही क्लियर हुआ है। इन्होंने भी अपनी बात रखी है कि आई केम अक्रॉस दिस प्लेटफॉर्म वाइल प्रिपेयरिंग फॉर डीबीटी इन द फेब मार्च 2024 के समय ये हमसे जुड़ी, स्पेशली द पीवाईक्यूज पार्ट को उन्होंने फॉलो किया। इट वाज वेरी यूजफुल फॉर डीबीटी, बट अनफॉर्चुनेटली आई स्कोर 1 मार्क लेस फ्रॉम द कैटेगरी 2 कट ऑफ। ये था इनका रिजल्ट कि बहुत माइनर मार्क्स से जो था वो इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। देन आई टूक अ सब्सक्रिप्शन फॉर सीएसआई एंड आईसीएमआर पीवाईक्यूज एंड द स्पेशल वीडियोस कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल, जो मैं पढ़ाता हूँ, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि जो मैं बेसिक एनसीईआरटी से जो है वो मैं कवर करता हूँ। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। इट वाज हेल्पफुल फॉर रिवीजन, but the ICMR part was different from the usual question. It was more like DBT or CSIR part B, as I had a preparation for that. So I had no issues in solving questions, and I am glad to inform that I qualified CSIR NET JRF and ICMR JRF with a single preparation. Like you say, these exams are for biology and does not matter which exam PYQs we solve, must know the concept and the basic. अब इन्होंने यहाँ पे बात बोली है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, कि आप ये मत सोचिए कि आप कौन से JRF को देने जा रहे हैं, बस आप ये सोचिए मैं एक पर्टिकुलर बायोलॉजी के एग्जाम को देने जा रहा हूँ, और आप जितना उसको समझ के जब आप प्रिपेयर करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करेंगे, तो आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा। वो चीज़ें यहाँ पे
पे मेंशन किया है। एंड आई विल थैंक यू अगेन फॉर योर गाइडेंस। और जो भी हमारी इनकी संवाद हुई, जो भी चीज़ें मैंने इनको समझाया, जो भी चीज़ें मैंने इनको बोला, इन्होंने फॉलो किया और आज जो है वो ये बेटर पोजीशन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक और स्टूडेंट है जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इनकी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि जब मैं वीडियो कवर ही कर रहा हूँ तो और भी आपके लिए एक मैसेज मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट और है जिनका अभी एमएच सेट क्लियर हुआ है और सीएसआईआर नेट में इनका कैटेगरी 3rd हुआ है और वो जेआरएफ के लिए तैयारी कर रही हैं, जो कि पर्टिकुलर के लिए है। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जल्द ही अपना क्रैक करेंगी, ऐसा इनका विश्वास है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैसेज है कि पर्टिकुलर जेआरएफ के कंटेंट से हमारे एमएच सेट में भी बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र सेट का जो आपका एग्जाम होता है वहाँ पे बच्चे ने क्वालिफाई किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई अदर एग्जाम के लिए, अगर आप कल को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको कहीं अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। इसके बाद कुछ और मैसेजेस जो कि आपका जयश्री का मैसेज है। इन्होंने जो अपनी बात रखी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इनका 170 जो है वो इनका ऑल इंडिया रैंक है। इन्होंने जो अपनी बात रखी है ये आप देख सकते हैं, 170 जो है वो इनकी ऑल इंडिया रैंक है। इन्होंने बोला है, आई क्वालिफाइड फॉर आईसीएमआर ब्रेड एंड वुड लाइक टू थैंक यू फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल फॉर मी। आई वॉच द होल प्लेलिस्ट ऑफ आईसीएमआर फ्रॉम योर चैनल, यू क्लियर सो मैनी ऑफ माई कॉन्सेप्ट, थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड एफर्ट, माई नेम इज द सेकंड लिस्ट एंड आई हैव अटैच्ड माई स्कोर कार्ड इन दिस ईमेल। में इन्होंने अपने स्कोर कार्ड को भी मेंशन किया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों ने फॉलो किया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये और भी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस तरीके का, मेरे को उनके पास, चूंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, चले जाते हैं। तो जो बच्चे मतलब मैं लिटिल बिट मैसेज किया वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जो कि इनका आप देख सकते हैं। मेरा आईसीएमआर में हुआ है, लॉट ऑफ थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस ड्यूरिंग लास्ट स्टेज ऑफ एग्जाम, द मैनेजमेंट एंड द मोटिवेशन। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद पर्टिकुलर एक और स्टूडेंट है, इन्होंने मैसेज किया है, इन्होंने क्वालिफिकेशन का बोला है, इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है। तो कुल मिला के, और ना जाने ऐसे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को उन्होंने फॉलो किया, उनका क्वालिफाई भी हुआ होगा। बट ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उतना एक्नॉलेज करना पसंद नहीं करते हैं। तो खैर वो तो एक अलग विषय है। समझ मुझे तो अभी और भी बच्चों को आगे पिरोना है, तो उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज के लिए तो ये पूरा चीज़ें मैंने आपको समा बता दिया है, किस तरीके से बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया है, क्या उनके साक्ष्य थे और किस तरीके से मैंने यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको समझा दिया है, जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकता है। बाकी इन स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं कि वो अपने बेटर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें। ठीक है, और अच्छा सा रिसर्च करें, अच्छे से पब्लिकेशंस करें, अच्छे से पेटेंट करें, खूब मतलब कह सकते हैं फॉरेन जाएँ, बढ़िया-बढ़िया सारा काम करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी जो आप लोग हैं, आप लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज है कि आप किस तरीके से, मतलब हर क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, जहाँ पे बच्चों ने क्वालीफाई करके अपने आप को दिखाया है। पेड मेंबरशिप में भी आप करके क्वालीफाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक चीज़ को फॉलो करके उन्होंने सीएसआईआर को क्वालीफाई किया, जो कि आप 2 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये चैनल डेडिकेटेड है तो आपको केवल उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ साझा किया। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने हित मित्रों में। और बाकी पर्टिकुलर ऑब्वियस सी बात है, ये पर्टिकुलर चैनल है जो कि आप देख सकते हैं, सौरभ कौशल, आपको मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरीके से अपना कह सकते हैं कि बिलीव हम पे बनाए रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, कंटेंट्स जो अवेलेबल हैं उनको पढ़ते रहिए। बाकी ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इनसे फर्दर कोई संवाद करना चाहते हैं तो आप उनसे भी पर्टिकुलर जो है वो, और अपनी जो भी आपके रिमेनिंग कोई डाउट्स अगर रह गया हो इस पूरे सफ़र में, जो मैंने ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ की वीडियो में बताया, अभी उनके एक्सपीरियंस को मैंने बताया, तो अगर उसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स मेंशन रह जाते हैं तो भी आप उनको वहाँ पे कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया है। पूरी आईसीएमआर की जर्नी को हमने मतलब आपको पिरो के रख दिया है। फर्दर वालों के लिए भी अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप सीएसआईआर, डीबीटी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चैनल पे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको बहुत इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है सारे वीडियोस दिखेंगे। बाकी प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएँगे तो आपको तरह-तरह के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएँगे। एनआईई एग्ज़ाम को फॉलो करते हुए सीएसआईआर के लिए जो भी आप पढ़ना चाहें तो उसके लिए एक्सक्लूसिव लेक्चर्स हैं, और ऐसे करके आप पूरी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेंशन है। तो कुल मिला के बस आपको केवल यहाँ पे आने की देरी है और मन लगा के पढ़ने की देरी है। बाकी कंटेंट जो है वो मोर देन इनफ है, जिससे आप पर्टिकुलर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।